बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, आज सऊदी अरब के ऊपर ख़तरनाक किस्म के हमले हुए। हर तरफ खून ही खून और आग ही आग देखने को मिली। अचानक ड्रोन्स हमलों के बड़ी तबाही से हर तरफ खौफ व राज फैल गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत पर 4 ड्रोन त्यारों से हमला किया गया है। कितना नुकसान हुआ और इस हमले के पीछे कौन था, आपको मुकम्मल तौर पर तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को कौन निशाना बना रहा और अब सऊदी अरब किस तरीके से इन तमाम मामलात में उलझ चुका। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के ऊपर इस किस्म का हमला पहली मर्तबा नहीं हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पर हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। कई मरतबा हौसी बागियों की जानिब से ख़तरनाक किस्म के रॉकेट्स और मिसाइल सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को आकर हिट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए दर्जनों हमले सऊदी अरब की जानिब से नाकाम भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जो सामने आई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि यमन के हौसियों के तर्जुमान ने जुमरात के रोज़ कहा कि इस ग्रुप ने 4 ड्रोन इस्तेमाल करके सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में अहम किस्म के अहदाफ पर हमला किया था और कामयाबी के साथ उनको निशाना बनाया था। ईरान से मुंसलिक हौसियों ने रियाज की तरफ से गुज़श्ता माह की जाने वाली जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि हौसियों का कहना है कि सऊदी फौजी इत्तेहाद शुमाली यमन में इनके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर आयद फ़ज़ाई और समुद्री नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर रहे। जब तक ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती तब तक किसी किस्म की जंगबंदी का कोई भी माहौल पैदा नहीं होगा। सऊदी सरकारी टीवी के मुताबिक सऊदी ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि इसने यमन में अपने लॉन्च पैड पर एक हौसी बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया है। यह असला यमन के सूबे मर्व में गैस से मालामाल इलाके की तरफ लॉन्च किया गया था। याद रहे कि जहाँ भी पेट्रोल की तनसीबात हैं या फिर गैस के या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सऊदी अरब की मईशत को सपोर्ट कर रही है, हौसी बागियों की जानिब से उसको निशाना बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है और पिछले कई अरसे में उसी एरिया को निशाना बनाया भी जा रहा है। वाज़ेह है कि ईरान और सऊदी अरब पर प्रॉक्सी जंग यमन के अंदर लड़ी जा रही है, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जब से बाइडन इक़्तिदार संभाला है तब से सऊदी अरब हौसियों के हमले तेज़ हो गए हैं। इस तनाज़े को खित्ते में सऊदी अरब और ईरान के माबैन प्रॉक्सी जंग के तौर पर देखा जाता है, जिसकी वजह अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बुरान है। यमन में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, आम लोग शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अब यमन के हौसी बागियों की जानिब से एक अहम किस्म का दावा भी सामने आया है। आज हौसी बागियों ने एक बड़ा दावा किया है और यह बड़ा दावा सामने आने के बाद यकीनी तौर पर हर एक इंसान में तशवीश बढ़ गई है। यमन में सऊदी अरब के कितने फ़ौजी लुक़्मे अजल बन चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, जनूबी सऊदी अरब के इलाके जीज़ान के महाज पर 11 सऊदी अरब इत्तेहाद ठिकानों पर हौसी बागियों ने शदीद हमला करके इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा दिया है। हौसी बागियों ने जनूबी सऊदी अरब के जीज़ान महाज पर सऊदी इत्तेहाद के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें सऊदी इत्तेहाद के 15 फौजी एहलकार हलाक होने का दावा किया गया है। हौसी बागियों ने कहा है कि इस कार्रवाई में जीज़ान के महाज पर पेशकदमी का सिलसिला जारी रखते हुए 11 सऊदी इत्तेहाद को भारी नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में सऊदी इत्तेहाद के फ़ौजी अपने जंगी साजो सामान छोड़कर वहाँ से फरार हो गए हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट ये भी सामने आई है और दूसरी जानिब सऊदी अरब के वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने इतराफ़ किया है कि यमन पर सऊदी हमले से लेकर अब तक सऊदी अरब पर 359 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि 359 बैलिस्टिक मिसाइलों से अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है तो कितने बैलिस्टिक मिसाइल आकर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बना चुके हैं और सऊदी अरब की जानिब से कितने मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हवा में ही तबाह किया गया है। यमन के हौसियों के तर्जुमान ने जुमरात के रोज़ कहा
کہ اس گروپ نے 4 ڈرون استعمال کرके سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اہم قسم کے اہداف کو نشانہ بنایا، جو ہم ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ ایران سے منسلک حوثیوں نے ریاض کی طرف سے گزشتہ ماہ کی جانے والی جنگ بندی کی تجویز کو مکمل طور پر مسترد کیا ہے، کیونکہ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ سعودی فوجی اتحاد شمالی یمن میں ان کے زیر کنٹرول علاقوں پر عائد فضائی اور سمندری ناکہ بندی ختم نہیں کر رہے۔ جب تک یہ ناکہ بندی ختم نہیں کی جاتی تب تک یہ جنگ بندی بے معنی ہوگی۔ سب سے پہلے سعودی عرب کو وہاں پر جو فضائی اور سمندری ناکہ بندی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حوثی باغیوں کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھا جائے تو 359 بیلسٹک میزائل اب تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں کے اوپر نشانہ بنانے کے لیے حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب سعودی عرب اچھے طریقے سے جان چکا ہے کہ حوثی باغیوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ سعودی عرب کے کسی بھی شہر کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے بیلسٹک میزائل ہیں جو اتنی دور سے فائر کیے گئے ہیں جو آ کر سعودی عرب کے دارالحکومت کو ہٹ کر رہے ہیں۔ وہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حوثی باغیوں کو بیک پر کوئی ملک سپورٹ کر رہا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے اس کا الزام ایران کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور ایران اس الزام کو ہمیشہ مسترد کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے الزام یہ ہے کہ حوثی باغی ایران کے بیک پر، یعنی کہ ایران حوثی باغیوں کو ٹیکنالوجی، اسلحہ، اس کے علاوہ فنڈنگ اور مختلف قسم کی چیزیں سعودی عرب کے خلاف پرووائڈ کر رہا ہے، اور حوثی باغی ان کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب کے مختلف ایریاز، مختلف علاقوں کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اب سعودی عرب کی جانب سے یمن کے حوثی باغیوں کے بارے میں مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ وہ جنگ بندی کریں گے، مذاکرات کریں گے، لیکن آج حوثی باغیوں نے نہ صرف سعودی عرب کے نقصان کو پوری دنیا کے سامنے رکھا کہ ہم نے کتنے بیلسٹک میزائل فائر کیے، اس کا کتنا نقصان ہوا، اور 4 اہم قسم کے جو ڈرونز حملے کیے گئے ہیں اس میں دارالحکومت کے اہم قسم کے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یمن کے حوثی باغی اب کھل کر دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین گرامی، سعودی عرب اب آنے والے فیوچر میں ایران کے ساتھ اس معاملات پر مکمل طور پر مذاکرات کرنے جا رہا ہے، حالانکہ ایران نے آج دن تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یمن کے حوثی باغیوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یمن کے حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے تعلقات کا کیا فیوچر ہے۔ آج کی ویڈیو اتنے ہی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔